उसमें यह डिसाइड होता है जनाब के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा ब्लेसिंग मुसरबानी को, वो मिलेगा, ब्लेसिंग मुसरबानी आ जाएगा पीएसएल खेलने। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि एनओसी आप जब क्रिकेट खेलना, ठीक है, और क्रिकेट की कोचिंग करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो माइंडसेट ही डिफरेंट होती है दोनों। एक में आपने करना है और दूसरे में आपने करवाना है, ठीक है ना। तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी लीग के साथ, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको एनओसी नहीं जारी करता, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है। करने में और करवाने में बहुत फर्क होता है। करवाना ज्यादा मुश्किल काम है। तो सैफी भाई को इमीडिएटली ना वो आप है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि फलानी लीग के साथ, आईपीएल, पीएसएल, आईएल T20, एमसीएल, कोई भी लीग है, मेरा उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार मुझे एनओसी दे दें, ठीक है। आगे वो कहते हैं जनाब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सातवें आसमान पे मत बिठाएं। मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक हैं, ये एब्सोल्युटली लव हिम, बेहतरीन आदमी है, ठीक है, साफ सुथरे आदमी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। लेकिन पीएसएल में उस टाइम पर जब बात हो गई 13 फरवरी के आसपास, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया जी कि ब्लेसिंग मुसरबानी पीएसएल खेलेंगे, ठीक है। 13 फरवरी से एक बंदा कहता है जी 27 फरवरी हो गई, उनको टाइम दे, इट वुड टेक हिम टाइम। और मैं डेफिनेटली सैफी भाई को भी यहां पर कहूंगा कि आपको ना कोचिंग रोल के लिए मजीद चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इससे बाहर है कि आप उसमें 27 फरवरी तक पाकिस्तान सुपर लीग या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग किस तरह क्रिकेट को ठीक करना चाह रहे हैं। एक तो जिस मुल्क की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई हो, उसके बावजूद वो इस तरह के ब्लंडर करे, तो इसका मतलब है कि हम खुद ही खड़ा नहीं होना चाह रहे। बिल्कुल, हम नहीं साथ ऐसा करेगा ये नहीं सोचा था। इसको तो स्टार ही हमने बनाया है। अच्छा होगा चाहे एक रीजन के 10 प्लेयर भी अच्छे हो ना, आपने उनको खिलाना जो डिजर्व करते हैं। दिस इज आयरनी, ये बहुत बड़ी है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, माशाल्लाह 15 दिन, आधा महीना एक बंदे से आपने बात कर ली। एक जो है ना, ये इतनी गलत बात है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आप इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम बार बार कहते हैं कि बुरी हो रही है। 15 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट उसको भेजने में लग गए, बल्कि 15 दिन भेजा भी नहीं ना, 15 दिन तो कह रहा है, 15वें दिन तो हमें केकेआर से ऑफर आ गई थी। 15 दिन, 2 हफ्ते आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा इस्लामाबाद यूनाइटेड से? मेरा ये सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट। पाकिस्तान की क्रिकेट बुरी हुए जा रही है और आप टेस्ट टीम, वो भी आप टेस्ट टीम में चांस लेते हैं। सबसे ने बोला है कि सरफराज इज अ गुड इंडक्शन। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा भेज देते ना। अब इसके ऊपर भी ना जो लोकल बात हो रही है ना, उसका भी चीथड़े उड़ाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा। अच्छा जी, इन द मीन टाइम केकेआर की डील आ गई ब्लेसिंग मुसरबानी के पास, उन्होंने डील डन की, ठीक है। नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट। Really? Why do you say that? बिकॉज आप ऐसे प्लेयर को जो कि उन लड़कों के साथ खेल रहा हो उसको आप कोच नहीं बनाते। आप 10 साल का सर, ये मैं आपको लिख के देता हूं। ब्लेसिंग मुसरबानी ऑक्शन में ड्राफ्ट नहीं हुआ था, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीएसएल की तरफ से नहीं मिला था, तो ही हैड एवरी राइट कि वो चला जाता केकेआर आईपीएल में, वो चला गया, ठीक। जो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप किसी बड़े से भी पूछ लें, कोई सेंसेबल आदमी से पूछ लें, देखें नकवी साहब को हम कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत बड़े काम कर रहे हैं। इतने बड़े काम कर रहे हैं कि हम उनको सलूट मारते हैं। ये जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैंक। जो उनके साथ जो लोग बैठे हैं ना, जिनको उन्होंने दी हुई क्रिकेट, मैंने खुद देखी ना, मैं तो वहां मौजूद रहा हूँ 3-4 साल और 3-4 मीटिंग्स हुए अंदर, तो मैंने देख लिया उन सबको। सरफराज वॉज प्ले 2 साल का, तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ नहीं, कमी उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था, तो वो टारगेट में था, आईपीएल के टारगेट। वो रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को PSL 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि विद द बॉयज वो आकर उनको कोच करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोच और प्लेयर के दरमियान 10 साल का फासला होना चाहिए। वहां पे वो जो है ना, वो हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं है। आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। देखें, पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट। बाबर भाई, सैफी भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ना कि जब कोच आप ही का बंदा, आप ही का दोस्त होता है, तो फिर वो कहते हैं जी सैफी भाई 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 ये हो रहा होगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। This is your opinion. My opinion. तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज किए हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया, उनके 2, 3, 4 प्लेयर तो चले गए थे आईपीएल खेलने, तो उनको वहां पे ख्याल नहीं आया। Now, I think these bans don't serve any purpose, to be very honest. क्योंकि अगर उसको के लिए टीम का ऐलान किया है, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, फिर कुछ खिलाड़ियों का जिक्र जरूर करेंगे, खासकर जो नए आए हैं
और खासकर वो जो नए थे और टीम से ड्रॉप कर दिए गए, जो 1-2 टेस्ट मैच पीएसएल में आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, वो फिर अगले साल कोई ना कोई ले लेगा उसको, आईपीएल में चला जाएगा। उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है तो पीएसएल पे पड़ रहा है, क्योंकि पीएसएल की बेसिकली आप जितने प्लेयर्स पे बैन लगाते हैं कि ये पीएसएल में नहीं खेलेगा, तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है। साफ सीधी बात है। ठीक है, शान मसूद हैं, अब्दुल्ला फजल जो हैं उनको शामिल किया है। नए लड़के हैं, बहुत ज़बरदस्त लड़के हैं, मगर 1-2 चीज़ें खास हैं जो मुझे इनके ऊपर बात करनी है। और अमाद भट्ट हैं। अब वो लिखता है कि भाई हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं, हमने उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर ली? पॉइंट गरीब आदमी अपने रिश्तेदारों खेले हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक थी, उनको ड्रॉप कर देना। कुछ लड़के नए शामिल किए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बुरी भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बुरी है, मगर फिर भी कुछ डिजर्विंग कैरेक्टर्स थे जिनको शामिल होना चाहिए था, उनके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। पहले टीम बता देता हूं कब के घर पहुंच जाए तो रिश्तेदार उससे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि सालिया तेरे कोल ते कराया ही नहीं सी, तू आया कैसे? ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले ही नहीं तो आपने उसकी खिलाफवर्जी कैसे कर ली? वो सवाल पूछ रहे हैं, आप दो जवाब उसको। उनको तो वो तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ऑलराउंडर हैं, बेहतर परफॉर्म किया था इन्होंने। अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, गाजी गौरी विकेट कीपर। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्लेसिंग के साथ तो दिखाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर ब्लेसिंग के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दिखाएं, ठीक है। तो उसने आगे लिखा हुआ है कि भाई साहब ये जो ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर बैन लगा है पीएसएल में पार्टिसिपेशन का 2 साल का, वो जिसे कहते हैं बैट्समैन के तौर पर नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान ने 4 से 5 चेंजेस किए हैं अपने टेस्ट स्क्वाड के। बिल्कुल वैलिड नहीं है, उसकी कोई जिसे कहते हैं ना लीगल वो हैसियत नहीं बनती, और बात बिल्कुल ठीक है। और प्लस इस साइड के मैंने नहीं कहीं देखा कि पब्लिकली एक प्लेयर को इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया हो इस तरीके से अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश के साथ जो 8 मई से सीरीज शुरू हो रही है 2 टेस्ट मैचेस की, उसका स्क्वाड रिवील कर दिया। अब अबरार अहमद भी बाहर है, आसिफ अफरीदी भी बाहर है। साउथ अफ्रीका लेट डाउन किया गया हो पब्लिकली, ठीक है ना, और एक ऐसी चीज के ऊपर, एक ऐसी गलती के ऊपर जो उसने की भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो वाला हिसाब हो गया कि भाई जी मौलवी साहब को गुस्सा एक बच्चे पे चढ़ता है तो वो सारों को देते हैं। 18 रुकनी स्क्वाड था, ये 16 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया, जिसके अंदर शान मसूद कप्तान है, बाकी सारे के सारे बाबर आजम है, रिजवान है, सऊद शकील है, सलमान अली आगा, शाहीन। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं गलत, ये गलत बात है, और बात बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। तो उसने क्या ब्लेसिंग मुजरबानी से कोई सवाल हुआ या किसी और प्लेयर से कोई सवाल हुआ कि जी आप आईपीएल क्यों आ गए, पीएसएल? मसला प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लीग को कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है। शाह अफरीदी है, हसन अली है, इसी के साथ नुमान अली, साजिद खान, आपके ये लड़के शामिल है, बाकी ये सारे के सारे शामिल है। खुरम शहजाद, इमामुल हक भी इसके स्क्वाड का हिस्सा नहीं दे रहा। इन चंद इंडिविजुअल्स को ये लगता होगा कि अगर हम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देंगे तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग की जो इज्जत है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कंट्रोवर्सी हर वक्त क्यों तलाश करनी। अगर बात की जाए तो क्या ये स्क्वाड अच्छा है? देखिए अच्छा स्क्वाड है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगेंस्ट आपने साउथ अफ्रीका विकेट जो बनाई थी वो आपने कैसे बनाई थी, आपको भी पता है कि आप तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा, और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान हो। कोशिश की थी किसी तरीके से स्पिन विकेट्स बनाने की, अफ्रीका को पकड़ने की, तभी आपने अबरार को भी रखा, आसिफ अफरीदी को भी रखा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के अंदर अगर स्पिन विकेट होगा, प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहेंगे? तो ब्लेसिंग मुजरबानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई शायद भाई, क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट भी है तो आपके पास साजिद और नुमान मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत। बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें 1-2 मिसालें ऐसी भी है कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा। मुजरबानी ने खोला पीएसएल का काला सच, जिसे सुन के पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।